पेट की वो जिद्दी चर्बी, उफ, कम करना कितना मुश्किल होता है ना? हम सब कभी ना कभी इस परेशानी से जरूर गुजरते हैं। तो आज हम आकाश श्रीवास्तव के काम को आधार बनाकर ये समझने वाले हैं कि आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है, मतलब ये चर्बी आती क्यों है और जाती कैसे है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर हमारा शरीर सारे की सारी एक्स्ट्रा फैट पेट में ही क्यों जमा करता है, कहीं और क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इस सफर का पहला हिस्सा। हम ये पता लगाएंगे कि पेट में चर्बी जमा होने के पीछे के बायोलॉजिकल रीजंस यानी जैविक कारण क्या हैं। इसको ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक घर की तरह है और पेट वो घर की अलमारी है। जैसे हम घर का सारा फालतू सामान अलमारी में ठूंस देते हैं, वैसे ही जब हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाते हैं तो शरीर उस एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट बनाकर पेट वाली अलमारी में जमा कर देता है। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए सबसे आसान, सबसे कन्वीनियंट जगह है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। पेट की चर्बी सिर्फ एक तरह की नहीं होती, ये दो तरह की है। एक तो वो जो स्किन के ठीक नीचे होती है, जिसे हम पकड़ सकते हैं, लेकिन असली विलन है विसरल फैट। ये वो छिपी हुई चर्बी है जो हमारे ऑर्गन्स यानी अंगों के चारों ओर लिपटी होती है। और सच कहूं तो असली खतरा यही है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ दिखने की या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस मुद्दे को एक बहुत ही सीरियस हेल्थ रिस्क के तौर पर देखेंगे। अगर विसरल फैट को समझना है तो इसे जहरीले कचरे की तरह सोचिए। हाँ, बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि शरीर के बेसमेंट में टॉक्सिक वेस्ट जमा हो रहा है जो चुपचाप हमारे अंगों को अंदर ही अंदर गला रहा है। विसरल फैट ठीक यही करता है। ये सिर्फ बैठा नहीं रहता, ये एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से हमारे पूरे सिस्टम में जहर घोलता है। और ये जहरीला कचरा, जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक जगह पड़ा नहीं रहता। यह हमारे अंगों पर प्रेशर डालता है, सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स छोड़ता है, इंसुलिन के काम में रुकावट डालता है, और हमारे दिल के लिए तो ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। सीधी सी बात है, ये हमारे पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को तहस नहस कर देता है। अच्छा, तो अब तक समस्या तो हम अच्छी तरह समझ गए। अब बात करते हैं समाधान की। तो फैट लॉस के लिए यहाँ 5 की स्ट्रैटेजीज हैं जो मिलकर एक पूरा मास्टर प्लान बनाती हैं। प्लान का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, अपनी आंत यानी गट को ठीक करना। सोचिए, एक बंद नाली। अगर हमारी आंतें ठीक से काम नहीं कर रही तो खाना बचेगा नहीं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, शरीर में सूजन बढ़ेगी, हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और इन सब का सीधा नतीजा पेट की चर्बी। तो सवाल है, इसे ठीक कैसे करें? बहुत सिंपल है। पहला, फाइबर वाली चीजें खाएं ताकि आंतों की सफाई हो। दूसरा, खूब पानी पिएं ताकि डाइजेशन स्मूथ रहे। तीसरा, मीठी चीजों से दूरी बनाएं, ये आंतों में गड़बड़ करती हैं। चौथा, स्ट्रेस मैनेज करें। और पांचवा, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स शामिल करें। अब आते हैं मास्टर प्लान के दूसरे हिस्से पर। यह है हमारी हेल्थ कंडीशंस पर ध्यान देना। देखिए, कई बार पेट की चर्बी सिर्फ चर्बी नहीं होती, ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का साइन होती है, जैसे हार्मोन्स का बिगड़ना या थायराइड की कोई दिक्कत। और जब तक हम इन जड़ वाली समस्याओं को नहीं सुलझाते, पेट की चर्बी कम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक है हमारे शरीर का पावर हाउस यानी हमारा लिवर। इसका पेट की चर्बी से सीधा कनेक्शन है। अगर लिवर पर लोड ज्यादा है या वो सही से काम नहीं कर रहा तो वो फैट को प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। नतीजा, वो सारी चर्बी सीधे पेट के आसपास जाकर जमा हो जाएगी। तो अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ आसान सी चीजें हैं। 1, क्लीन ईटिंग करें, मतलब होल फूड्स, सब्जियां, प्रोटीन। 2, हाइड्रेटेड रहें ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकलें। 3, चीनी कम करें। 4, रेगुलर एक्सरसाइज करें। और हाँ, शराब को कम से कम करें ताकि लिवर का काम हल्का हो। ये छोटी छोटी आदतें लिवर को अपना काम बेहतर ढंग से करने में बहुत मदद करती हैं। हमारी चौथी की है इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। जब हमारे शरीर के सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं तो खून में जो एक्स्ट्रा शुगर है वो एनर्जी में नहीं बदल पाती, और फिर वो शुगर कहाँ जाती है? जी हाँ, वो सीधे पेट में फैट बनकर जमा हो जाती है। और अच्छी खबर यह है कि इसे सुधारने का तरीका हमारी डेली हैबिट्स में ही छिपा है। जैसे स्मार्ट ईटिंग, मतलब प्रोसेस्ड फूड की जगह होल फूड्स खाना, ज्यादातर एक्टिव रहना, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अच्छी गहरी नींद लेना, स्ट्रेस को कम करना और एक हेल्दी वेट मेंटेन करना। और अब आते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट पर, हमारे जीन्स।
ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी जेनेटिक्स ये तय कर सकती है कि बॉडी फैट कहाँ स्टोर करेगी या हमारा मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट या स्लो होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम पूरी तरह से अपने जीन्स के गुलाम हैं? तो क्या हम अपनी जेनेटिक प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर आते हैं, जो ये बताता है कि कैसे कोई भी अपनी हेल्थ की स्टोरी को फिर से लिख सकता है। और इसका राज छिपा है एपिजेनेटिक्स में। ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। ऐसे सोचिए, हमारा डीएनए एक रेसिपी बुक की तरह है। अब एपिजेनेटिक्स क्या है? ये उन स्टिकी नोट्स की तरह है जो हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना, हमारी एक्सरसाइज, हमारी आदतें उस रेसिपी बुक पर लगाती हैं। और यही स्टिकी नोट्स तय करते हैं कि शरीर कौन सी रेसिपी पढ़ेगा और कौन सी नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी आदतें हमारे जीन्स को नए इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं। सही खाना पीना, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और अच्छी नींद, इन सब से हम अपने शरीर को फैट बर्निंग वाले जीन्स को ऑन करने के लिए और फैट स्टोरेज वाले जीन्स को ऑफ करने के लिए कह सकते हैं। ये सिर्फ वजन घटाना नहीं है, ये तो जेनेटिक लेवल पर अपनी बॉडी को रीप्रोग्राम करना है। और आखिर में आकाश श्रीवास्तव का ये मैसेज याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कहानी के हीरो हैं। दूसरों से तुलना करके खुद को नीचा ना दिखाएं, अपनी गति से आगे बढ़ें। आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सफ़र किसी और से रेस लगाने का नहीं है, ये अपनी रफ्तार से खुद को बेहतर बनाने का है। और इसमें किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है, सिवाय अपने आप से किए गए वादे को निभाने के।